चलिए और अब बात कर लेते हैं गहलोत सरकार के बड़े फैसले की। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और आय श्रेणी में संशोधन का अहम फैसला लिया है। चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू स्थित सैनिक स्कूलों में स्थानीय विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार की ओर से शिक्षण शुल्क के लिए छात्रवृत्ति राशि 10,000 से 25,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 से 37,500 रुपए की जाएगी। सीएम गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अभी सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 1.2 लाख रुपए तक होने पर पूर्ण छात्रवृत्ति के तौर पर शिक्षण शुल्क के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। लेकिन अब पूर्ण छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए पारिवारिक आय सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए और देय शिक्षण शुल्क की छात्रवृत्ति राशि में वृद्धि कर इसे 37,500 रुपए कर दिया है। आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत जाटों ने आगामी होने वाली महापंचायतों को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर स्थगित कर दिया है। लेकिन जाट नेता आरक्षण के लिए लगातार गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन करेंगे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जाटों को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखे और 2017 में जाट आंदोलन के दौरान युवकों पर हुए मुकदमों को वापस लिया जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो जल्द आंदोलन करेंगे। आगामी महापंचायत बेढ़म, बहेज, बरौली, छार, जघीना सहित विभिन्न गांवों में हमने तय की थी, लेकिन कोरोना की वजह से धारा 144 लगा दी गई है। इसकी वजह से हमने महापंचायतों को स्थगित करके नुक्कड़ सभाओं का निर्णय लिया है। कोरोना में जो अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर है। यहां मार्बल एरिया में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। दरअसल एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 3 युवकों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शवों को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हरमाड़ा चौराहे की ये जो घटना है, पुलिस उसकी जांच में जुटी है। और अब बात करते हैं खाकी इन एक्शन की। अलवर जिले में पुलिस ने चेन स्नैचर्स को गिरफ्तार कर जिले की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। वहीं एक बड़े ऑपरेशन के तहत जोधपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो चेक के जरिए बैंक से बड़ी रकम निकालकर आम लोगों को चूना लगाता था। चलिए इन खबरों को विस्तार से भी बता देते हैं। सबसे पहले अलवर जिले की घटना पर बात कर लेते हैं। यहां के बहरोड कस्बे में चेन स्नैचिंग की सिलसिलेवार वारदातों में एक बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। बावरिया गिरोह के शातिर सदस्यों ने पिछले कई दिनों से चेन स्नैचिंग कर दहशत फैला रखी थी। 3 महिलाओं को गिरफ्तार कर सोने की चेन पुलिस ने बरामद की है। पुलिस को मिली कामयाबी में एक बुजुर्ग महिला का बड़ा हाथ है। दरअसल चेन स्नैचर महिलाओं ने बुजुर्ग महिला से लूटपाट की नाकाम कोशिश की थी। इस दौरान बुजुर्ग महिला ने तीनों शातिर महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले करवा दिया। आज एक महिला शांति कौर सज्जन कौर है, तो पुलिया के नीचे उसकी चैन टूटने की एक सूचना उसने आकर थाने पे दी, जिसमें हमने तुरंत पुलिस भेज करके उस महिला का पता लगाया, सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो वो महिला 3 महिलाएं थी, 3 महिलाएं बता रही थी। तो उस के आधार पर हम 3 महिलाओं को लेके आए, जिनसे पूछताछ और सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने चैन तोड़ना और स्वीकार किया, जिनसे चैन बरामद हुई। वहीं जोधपुर पुलिस ने बैंक खातों से फर्जी तरीके से पैसे निकालने वाले गिरोह के एक शातिर गैंग का खुलासा किया। यूपी के लखनऊ और प्रयागराज में जोधपुर पुलिस ने ऑपरेशन को अंजाम दे कामयाबी हासिल की। 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। जोधपुर पुलिस तब हरकत में आई जब जोधपुर की एक बुजुर्ग महिला के खाते से चेक के जरिए 49 लाख रुपए निकाल लिए गए। महिला ने शास्त्रीनगर थाने में सूचना दी। जोधपुर पुलिस ने जांच पड़ताल की और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। खास बात यह रही कि यह गिरोह देश भर में करीब 100 वारदातों को अंजाम दे चुका है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली अजमेर की, जहां बच्चों से दुष्कर्म के आरोप में, कुकर्म के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई हुई, सरेआम लात घूंसों से मारा पीटा गया। और दूसरी तस्वीर नागौर की, जहां आपसी रंजिश में एक शख्स की जमकर पिटाई हुई।
तो चलिए इन खबरों को विस्तार से बता दें। अजमेर में बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। नाबालिग बच्चों के साथ कुकर्म किया जा रहा था। रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा, जमकर पीटा, सरेआम लात घूसों से उसे नवाजा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ वो शख्स है जो नाबालिग बच्चों को अपना शिकार बनाता था, उन्हें बहला फुसलाकर यौन शोषण करने की कोशिश करता था। यह आरोपी आज भी यही हरकत कर रहा था, जिसे इलाके के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा और जमकर पीटा। तस्वीरों में आप देख ही पा रहे हैं, लोगों की भीड़ भी जमा है। आरोपी की धुनाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। और बात कर लेते हैं नागौर की, जहां मारपीट का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग मिलकर एक शख्स की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है जिस शख्स की पिटाई हो रही है वो भी आदतन अपराधी है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पिटाई का वीडियो वायरल होने से लोगों में खौफ जरूर बना हुआ है। बीसलपुर बांध का पानी सिंचाई के लिए दिए जाने की मांग लगातार जारी है। टोंक जिले के किसान सिंचाई के पानी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समस्या का समाधान नहीं होने पर किसानों ने पंचायती राज चुनाव में भी सबक सिखाने की बात कही। टोंक जिले के 256 गांव के किसानों को 81,800 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए बीसलपुर के पानी की जरूरत है। किसान नेता रामपाल जाट की मामले को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। पानी तो भरपूर है, पानी तो भरपूर है, खेतों से दूर है, पानी तो भरपूर है, खेतों से दूर है। स्टार्ट कर दी। पानी तो भरपूर है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसान नारे लगा रहे हैं और पानी की मांग को उठा रहे हैं। खेतों से दूर है। स्टार्ट कर दी। पानी तो हमारी मांग है कि ये किसानों के लिए नहर छुड़ाने की मांग है और आपको ये चाहिए कि किसानों को जुआना है या मारना है। नहर छोड़िए, किसानों को बुला लो और आपको दुआ मिलेगी। साहब हमें बिसलपुर का पानी चाहिए। हमारी फसलें बिल्कुल ख़राब हो गई, कहीं गीला ही नहीं खेतों में। इस साल बारिश नहीं हुई, बिल्कुल नष्ट हो गई है। सरसों उग रही है, कहीं उग रही है, कहीं नहीं उग रही है और बिल्कुल पानी की ज़रूरत है साहब। बीसलपुर की मांग को लेकर किसानों का 2 माह से आंदोलन चल रहा है। आज उसका नतीजा हमें क्षेत्र में देखने को मिला है। जनता में आक्रोश की भावना है। आज वो कांग्रेस के खिलाफ आक्रोशित है। और अब बात कर लेते हैं सर्द मौसम की। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। 11 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। माउंट आबू में पारा 0 से भी नीचे पहुंच गया। वहीं 24 और 25 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ से सर्दी का सितम बढ़ सकता है। गिरा पारा, सर्दी का आगाज, अब छूटेगी धूजुड़ी। ये तो महज ट्रेलर है सर्दी के सितम का, क्योंकि इस बार पूरी फिल्म कप कपाने वाली है, धूजुड़ी छुड़ाने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है इस बार प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है, हर साल से ज्यादा। हाल यह है कि माउंट आबू में तो पारा 0 डिग्री तक पहुंच गया है। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री सेल्सियस, चुरू में 5.8 डिग्री, सीकर में 7.4 डिग्री, पिलानी 7.1 डिग्री, चित्तौड़गढ़ 7.6 डिग्री, उदयपुर 7.3 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर 9.4 डिग्री, भीलवाड़ा 7.0 डिग्री सेल्सियस, अजमेर 9.2 डिग्री और जयपुर 10.3 डिग्री सेल्सियस है। जी हाँ, ये हाल तो तब है जब सूबे में सर्दी का सितम शुरू ही हुआ है। ऊपर से 24 नवंबर से प्रदेश के कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम बदलने के आसार भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 नवंबर को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के छाने से प्रदेश के कुछ इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी से कुछ राहत मिल सकती है।
लेकिन इतना साफ है कि पहले भारी बारिश के बाद अब कड़ाके की सर्दी के लिए भी तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजिए। जाने वाले सबसे लंबी मूंछों के स्वामी मूलचंद को निगल लिया। कोविड की वजह से मूलचंद के निधन के बाद पूरे मरुधरा में शोक की लहर दौड़ गई। अब सांस रोके लोग नहीं खड़े रहेंगे। अब कार खींचती मूंछों के पीछे लोग नहीं दौड़ेंगे। अब हौसला अफजाई के लिए लोग नहीं चिल्लाएंगे। अब मूलचंद की मजबूत मूंछों का जलवा नहीं दिखेगा। अब मूंछों के कारनामे खबरों की सुर्खियां नहीं बनेंगे। नहीं रहे 12 फीट की मूंछ वाले मूलचंद। जी हां, वजनदार कार, उसमें बैठा ड्राइवर और उन दोनों को खींचती 12 फीट लंबी मूलचंद की मूंछें। अपनी मूंछों से अपने जिले नागौर की पहचान को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाने वाले मूलचंद अब नहीं रहे। जिले के कुचामन सिटी के आनंदपुरा गांव के रहने वाले 48 वर्षीय मूलचंद ने अपनी मूंछों की बदौलत मरुधरा का सिर गर्व से ऊंचा किया। 2 दर्जन राजस्थानी फिल्मों में काम करने वाले मूलचंद की शनिवार देर शाम कोरोना से मौत हो गई। कई बार अपनी मूंछों की ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके मूलचंद की मौत के बाद मरुधरा में शोक की लहर दौड़ गई और रविवार को मूलचंद के पार्थिव शरीर के साथ उनकी मूंछें भी पंचतत्व में विलीन हो गई। न्यूज़ 18 भी मूलचंद के असमय निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उस नन्ही सी जान के जन्म लेते ही उसकी मां ने उसे ठुकराया, लेकिन उसे ममता की छाया मिल गई है। जी हां, अलवर के नीमराणा के एक दंपति ने न सिर्फ उस बिटिया को अपनाया बल्कि पूरा गांव इस जश्न में शामिल हुआ। एक मां ने ठुकराया, एक ने अपनाया। चारुल को मिली ममता की छाया। बच्चों उठो गोरे। धूमधाम से बिटिया का स्वागत। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो। धूमधाम से नन्ही सी बिटिया का स्वागत। घर में पधारो महारी लाडो। इस बिटिया को मिली ममता की छाया। इसकी किलकारी से खुशियां आएंगी, घर आंगन महक उठेगा, परिवार चहक उठेगा। मासूम को जिस घर में ठौर मिलना था, वहां उसकी मां ने जन्म देते इसे ठुकरा दिया। लेकिन अब इसे नया घर मिल गया, जहां इसे पलकों पर सबने बिठाया है। इसे माँ बाप का प्यार नसीब हुआ है। अलवर के नीमराणा के संतान सुख से वंचित एक दंपति ने जोधपुर के एक अनाथ आश्रम से 5 महीने की इस बिटिया को गोद लेकर जैसे ही अपने घर पहुंचे तो परिवार के साथ पूरे गांव ने स्वागत किया। पूरा परिवार मेरे साथ है। परिवार के पति के सहयोग से आज मुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मैं इस अनाथ बच्ची को सार्थक बनाना चाहती हूँ और मैं दिल से इसको अपना लिया है। ये मेरी बच्ची है, भविष्य में आगे कभी मुझे बच्चा ना हो और इस बच्ची को ही मैं अपनी बेटी समझकर इसका पालन पोषण करूँगी। 3 साल पहले अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में मेरे को बच्चे गोदपुर से प्राप्त हुई है और ये गवर्नमेंट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो अनाथ बच्चियों को एक ये संस्था चला रखी है, इससे बहुत अच्छा है। अनाथ बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ा लिखा के निसंतान दंपति को कभी भी अरेस्ट नहीं होना चाहिए और
उनको पढ़ा लिखा कर ऐसे गोद लेनी चाहिए। अगर भाई किसी भी लड़की लिया गोद, जब यह नु बोला मैं वहाँ से जाऊँगा, भाई मैं खुश बहुत लिया का बच्ची। अब पोती ने लिया तो मेरी आत्मा ठंडी हो जाए। इस परिवार ने इस नन्ही बिटिया का नाम चारुल रखा है। दरअसल जोधपुर में कुछ दिनों पहले ये मासूम लावारिस हालत में मिली थी, जहां नवजीवन लवकुश संस्थान में इसका लालन पालन किया जा रहा था। इसी बीच बिजली विभाग के एक कर्मचारी सतीश यादव ने संतान सुख पाने के लिए एक बच्ची को गोद लेने का फैसला लिया और फिर अनाथ आश्रम से इस बच्ची को गोद लेकर मिसाल पेश की कि बेटी पराई नहीं होती, माँ बाप की परछाई होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।